सदगुरु कबीर साहब जी का आज का बहुत मार्मिक पद है। सदगुरु कबीर साहब आज के पद में कहते हैं, पड़े अविद्या में सोने वालों, खुलेंगी आंखें तुम्हारी कब तक। सदगुरु कबीर साहब की दृष्टि से वे सब अविद्या में पड़े हुए हैं, जिनके जीवन में किसी प्रकार का भ्रम है, किसी प्रकार का पाखंड है, अंधविश्वास है, चमत्कार है। कहने का मतलब मेरा इतना कि यदि हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का दुख है, तनाव है, टेंशन है, किसी भी प्रकार से हम अशांति की अनुभूति करते हैं, तो समझ लीजिए हम अविद्या में पड़े हुए हैं, क्योंकि अविद्या ही दुख लेकर के आती है। यदि हमारे जीवन में कोई तकलीफ है, तनाव है, तो हम अविद्या में हैं। संसार में मैं रोज आप लोगों के बीच ये विचार रखती हूँ सज्जनों, कि संसार में दुख कहीं है ही नहीं। फिर भी हमारे जीवन में यदि दुख है, तो इसका मतलब है कि हम अविद्या में पड़े हुए हैं। बहुत सुंदर सच्ची घटना आज के प्रवचनों में, आज के इस सत्संग में मैंने आपके बीच रखी है। इस पूरी घटना को सुनिए और पूरा अंतिम तक सुनिए। आप इन विचारों से लाभ ले रहे हैं और आपको जो अनुभव हो रहा है उसको कमेंट के द्वारा मुझे फ़ोन करके आप बताते हैं। मुझे बड़ा संतोष मिलता है। मैं आप सबका आभार व्यक्त करती हूँ। मेरी टूटी फूटी सेवा से यदि किसी प्रकार का मन में आपको संतोष होता है या प्रसन्नता जाग रही है, या आपको ये लगता है कि सदगुरु कबीर साहब के विचार कंटिन्यू हमको सुनने को मिले, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रोज़ सुबह यहाँ पढ़ाई होती है, सदगुरु कबीर साहब के ग्रंथों का यहाँ अध्ययन होता है, और जो सुनने आते हैं उनके बीच में यह सत्संग की चर्चा रखी जाती है। और शाम को 6 बजे कबीर आश्रम देवरी चैनल से इस वीडियो को अपलोड किया जाता है, आप तक पहुंचाया जाता है। काफ़ी लोग कहते हैं कि हमें सदगुरु कबीर साहब के सदग्रंथ चाहिए, तो सदग्रंथ आप कैसे मंगा सकते हैं, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाली है। कुछ लोग कहते हैं कि आपका मोबाइल नंबर चाहिए, तो मोबाइल नंबर भी मेरा कुछ प्रवचनों में डाला हुआ है। आप सभी प्रवचन सुनिए, मोबाइल नंबर ढूंढने के लिए नहीं, क्योंकि सभी प्रवचनों में अलग अलग प्रकार के विषय होते हैं। और खैर वैसे तो जो सुनने वाले हैं वो कहते ही हैं कि हम आपका एक प्रवचन निकलता है तो और भी प्रवचन सुनते हैं, बड़ा संतोष मिलता है। सदगुरु कबीर साहब की वाणी है ही ऐसी जो आदमी के दुख को, आदमी की पीड़ा को, आदमी के टेंशन को, तनाव को, तकलीफ को दूर कर देता है। महाऔषधि सदगुरु कबीर साहब जी की यह वाणी आपके बीच मैंने रखने का प्रयास किया है। मेरा प्रयास यही रहता है कि आपके जीवन की सारी पीड़ा, सारा दुख जो अविद्या के कारण, अज्ञान के कारण आपने बटोर लिया है, उसको आप ही दूर कर सकते हैं। इसमें कोई पंडित, पुजारी, देवी देवता या नदियों में नहाना या तीर्थ व्रत उपवास करना, ये हमारी मन की पवित्रता के लिए अच्छे हैं, इनको करना चाहिए, लेकिन ये उतने सहायक वहाँ तक नहीं हो सकते हैं जो आपके मन के दुख को पूरा दूर कर दें। तो आप काफ़ी देर तक मैंने चर्चा की है, आप सुनिए इसको पूरा और पूरा लाभ उठाइए। और जो भी समस्या हो आप कमेंट के द्वारा या मोबाइल नंबर है ही आपके पास, उसके द्वारा मुझसे बात करिए, चर्चा करिए। और जो भी सजेशन देना चाहें, जो भी सुझाव देना चाहें, आप मुझसे बात करके उस सजेशन को, उस सुझाव को दीजिए। तो आइए सुनते हैं सदगुरु कबीर साहब जी का यह बहुत सुंदर पद, पड़े अविद्या में सोने वालों, खुलेंगी आंखें तुम्हारी कब तक। बहुत सुंदर मार्मिक पद है, आइए सुनते हैं। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। प्रातः स्मरणीय विश्व वंदनीय संतों के सम्राट सदगुरु कबीर देव जी का बहुत मार्मिक भजन है। पड़े अविद्या में सोने वालों, खुलेंगी आंखें तुम्हारी कब तक। सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि संसार के लोग अविद्या में सो रहे हैं, तुम्हारी आंखें, अज्ञान की नींद से तुम्हारी आंखें कब खुलेंगी। तो ये पूरा पद सदगुरु कबीर साहब का यह भजन आप सबके बीच रखूं, उसके पहले कबीर आश्रम देवरी चैनल से जुड़े हुए समस्त श्रोता बंधुओं को, माताओं को, बहनों को, सभी को सुबह की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन
सभी के लिए सुखद एवं मंगलमय हो। सदगुरु कबीर साहब के यह विचार, सदगुरु कबीर साहब की वाणी हम सबके मन के कलुमस को, अज्ञान को, अविद्या को हरने वाला है। और इसी के कारण से हम दुखी हैं, क्योंकि हमारे अंदर अविद्या है, हमारे अंदर मन में मैल है, अज्ञान है। हमको समझ में नहीं आ रहा हमको क्या करना चाहिए और हम क्या कर रहे हैं। तो इस कारण से सदगुरु कबीर साहब के इस पद को आप बड़ी तल्लीनता से, एकाग्रता से और श्रद्धा से पूरा सुनिए, ताकि आपके और हमारे सबके जीवन का दुख दूर हो सके। इसी उद्देश्य को लेकर कबीर आश्रम देवरी चैनल आप सबके बीच सदगुरु कबीर साहब जी की इस वाणी को आप सबको सुनाने का, आप सबके बीच लाने का प्रयास करता रहता है। सदगुरु कबीर साहब जी का यह भजन है, पड़े अविद्या में सोने वालों, खुलेंगी आंखें तुम्हारी कब तक, शरण में आने को सतगुरु की, करोगे अपनी तैयारी कब तक, गया न बचपन वो खेल बिन है, चढ़ी जवानी ये 4 दिन है। जवानी कितने दिन की है? 4 दिन की। समय बुढ़ापे का फिर कठिन है, रहोगे ऐसे अनारी कब तक। बहुत चोट करने वाला, बहुत मार्मिक भजन है। अजब अटारी और चित्रकारी, चित्रसारी, अजब अटारी और चित्रसारी, मिली मनोहर है तुमको नारी। अब साहिब जी ने लिखा है तो नारी के बारे में, नारी के लिए पुरुष हो सकता है ना। अजब अटारी और चित्रसारी, मिली मनोहर है तुमको नारी, बढ़ी है दौलत की जो खुमारी। खुमारी यानी नशा होता है। बढ़ी है दौलत की जो खुमारी, रहेगी ये सारी, रहेगी ऐसी ये सारी कब तक। प्रश्न है, सदगुरु कबीर साहब प्रश्न पूछ रहे हैं। जो यज्ञ आदिक है कर्म नाना, फल है उन्हीं का सुख स्वर्ग पाना। सुख का स्वर्ग पा सकते हो यज्ञ से, लेकिन मोक्ष या कल्याण या आवागमन के चक्र से मुक्ति नहीं मिलती। तो जो यज्ञ आदिक है कर्म नाना, फल है उन्हीं का सुख स्वर्ग पाना, मिटे न इनसे भव आना जाना। संसार के आने जाने का जो क्रम चल रहा है, नाना खानियों में जीव भटक रहा है, ये यज्ञ आदि नाना कर्मों से बंद होने वाला नहीं है, इससे मुक्ति होने वाली नहीं है। मिटे न इनसे भव आना जाना, सहोगे संकट ए भारी कब तक। कबीर तो कहते हैं पुकारी, कबीर साहब तो पुकार पुकार के कह रहे हैं, मगर तुम्ही को है अख्त यारी। तुम ही नहीं समझ रहे इन बातों को। सुनो अगर ना सुनो हमारी, बनोगे सच्चे विचारी कब। विचार करो, विचार। सदगुरु कबीर साहब विचार करने को कहते हैं, विश्वास करने की बात सदगुरु कबीर साहब नहीं कहते, क्योंकि वो आपको सबल समझदार बनाना चाहते हैं। ऐसे नहीं कि किसी ने कहा और आप आंख मूंद के सत्य वचन महाराज कह के उसको मान लिए। सत्य वचन कहने की जरूरत समझदार व्यक्ति कभी ऐसी सलाह नहीं देता है। समझदार व्यक्ति तो ये कहता है भाई ये है माल, है ना। तुम परख करके, समझ करके, देख सुन करके, विचार करके, परिणाम को दृष्टि में रख करके, जरूरत समझ के लो। वो अपने माल का जबरदस्त एडवर्टाइजिंग नहीं करता है। भाई ये है चीज, आपको लगे और समझ में आए तो आप इसको रखिए, और नहीं समझ में आ रहा है, जरूरत नहीं है, अब तुम्हें स्वयं विवेक नहीं है, समझ नहीं है, तो कितनी भी अच्छी वस्तु हो आप उससे कोई लाभ नहीं ले सकते हैं। तो सदगुरु कबीर साहब जी का यह पद, पड़े अविद्या में सोने वालों, खुलेंगी आंखें तुम्हारी कब तक। संसार के लोग अविद्या में ही अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। मानव जीवन, स्वतंत्र जीवन, विवेक संपन्न जीवन इसको मिल तो गया है, लेकिन ये भेड़िया धसान और अंधविश्वास में पड़ा हुआ है। आज धर्म के नाम पर लोगों को जो गुमराह किया जा रहा है, इंसान के अंदर अविद्या है, अज्ञान है, और उसको सोचने समझने की शक्ति तो मिली नहीं है।
अर्थात मिली तो है, प्रकृति के द्वारा मिली है, लेकिन धर्म गुरुओं ने ये कह दिया कि धर्म के ठेकेदार तो हम हैं। हम जैसा कहेंगे, आज शुभ दिन है, आज तुम्हारा ये कार्य सफल हो जाएगा, इस काम को करोगे तुम्हें सफलता मिलेगी, आज पंचक लगे हैं, ये काम मत करना। यानी जो कुछ भी धर्म गुरुओं ने कह दिया है, आदमी उसी को सच मान लिया है। कुछ भी कार्य करता है तो कहता है भैया थोड़ा सा पंडित जी से मुहूर्त दिखवा लेते हैं, पंचांग में थोड़ा सा दिखवा लेते हैं कि ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, सफल होंगे हम इसमें कि नहीं होंगे। तो ऐसा आदमी को सोचने समझने का अधिकार पंडितों ने कहा कि तुम तो कुछ भी समस्या हो तो हमारे यहाँ आ जाना, हमसे पूछे बिना मत करना कुछ भी काम, क्योंकि फिर तुम्हारा काम सफल नहीं होगा। तो इसलिए आदमी पंचांग दिखवाता है, पत्रा दिखवाता है, उसके बाद में फिर कोई भी काम करता है। कल मेरे पास एक माता जी का फोन आया, सच्ची घटना बताऊं मैं आप लोगों को। हम लोग भी वहाँ 10 सालों से जा रहे थे, तो उसने कहा, मैंने कहा कि बोली कि साहिब जी इस साल भी आ पा रहा है? मैंने कहा इस साल तो हम लोग नहीं आ पा रहा है। कहा फिर कौन आ रहा है? मैंने बताया कोई कोई आएंगे, लेकिन हम लोग नहीं आ रहे हैं। हम 2 लोग जाते थे, नहीं आ रहे हैं। तो कहा कि साहिब जी, मैंने कहा कोई भी जो भी आएंगे आप बढ़िया जाना आश्रम में और सेवा करना वहाँ। और थोड़ा सा समझाया उसके परिवार के बारे में, मुझे पता था क्योंकि वो आती थी हम लोगों के यहाँ। तो मैंने कहा देखो प्रेम से मिल के रहना चाहिए, और आज तुम्हारे परिवार में जितने लोग हैं यदि उनसे तुम प्रेम से मिल करके नहीं रह रही हो, तो कल मैंने बताई घटना कि आदमी जब बिछुड़ जाता है, शरीर छोड़ के चला, और जाने का बिछुड़ने का कोई निश्चित समय तो है नहीं, कोई भी कभी भी बीच में हमारा साथ छोड़ सकता है, फिर रोगी पछताओगी। तो ऐसे कहते कहते बताते बताते उसने फिर पूरी बात बताई मुझे। कहा साहब जी आश्रम जाते थे और सचमुच में पति और पत्नी, अब बच्चे तो करेंगे ही, एक बेटी की शादी हो गई उनकी, पूरी सेवा जो भी भंडारा है, बर्तन मांजना है, पारस करना है, बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है, पूरा जुटा रहता है एकदम सुबह से लेकर रात तक। और इधर पत्नी भी घर भी संभालेगी और यहाँ भोजन बनाना, थाली धोना, बहुत भारी सेवा। 3 बजे रात से ही उठ के सुबह से नहा के घर का काम करके और आश्रम आ जाती थी, और रात तक हम लोगों के साथ में रहती थी। बीच बीच में जाती थी काम, जब छुट्टी रहती थी हम लोगों को खिला पिला के, चौका बर्तन सब करके। कहे साहब जी हमारे घर में हुआ क्या, हमारी बेटी की शादी होनी थी, तो मैं कुछ सब्जी भाजी तोड़ रही थी और मेरे पास एक भैंस थी, तो भैंस उसकी पाड़ी 2 साल की, तो चारा चर रही थी वहीं बाड़ी के पास में, और वो भैंस और पाड़ी दोनों की दोनों गायब हो गई। चरते चरते कहाँ चली गई, किसी ने बांध ली, फिर किसी ने कहीं हाँक दी, का क्या हुआ। अब हम लोगों ने बहुत देर तक देखा कि नहीं आई है, तो खोजना शुरू किए। तो साहब जी पूरा दिन खोजे, पूरी रात खोजे, खोजते खोजते नहीं मिली। तब आश्रम के रास्ते में आश्रम है, वहां भी गए हम, तो वहाँ कार्यक्रम चल रहा था, गर्मियों के समय का कार्यक्रम था, एक कार्यक्रम हो रहा था आश्रम में, और यहाँ इसकी बेटी की शादी की तैयारी हो रही थी। तो भैंस उसी समय गुम गई, ध्यान नहीं दे पाए लोग। तो अब आश्रम में गई हो, तो कहे कि वहाँ भजन गा रहे थे सब लोग। अब मैं रात ढूंढी, दिन ढूंढी, बिना खाए पिए, अच्छा नहीं लगा साहब, तो मेरी आस्था आश्रम में है। अब पंडितों के पास तो मैं जाती नहीं हूँ, पत्रा तो दिखाती नहीं हूँ, कुछ भी काम होता है तो गुरुजी साहेब जी के यहाँ मैं जाती हूँ, क्योंकि मेरी आस्था है वहाँ। और वही सत्संग सुनते हैं कबीर साहेब का, तो हम वहाँ गए। तो सब गा रहे थे, नाच रहे थे, साहेब जी भी बढ़िया भजन सत्संग हो रहा था, वो भी साहेब जी भी कभी कभी नाच लेते हैं। तो भजन सत्संग होता है गांव के लोगों के साथ। वो बड़े सरल स्वभाव के हैं, बड़े निर्मल संत हैं। तो कहा कि हो रहा था, तो मैं भी भजन गाने लगी, लाओ 1-2 भजन मैं भी गाऊं, मैं भी हंसूं नाचूं, कि अब रोने गाने से तो नहीं मिली भैंस पाड़ी, हो सकता है साहब के भजन गाने से मिल जाए। अब आदमी की देखो कहाँ कहाँ मन भटकता है। मैं कहती रहती हूँ ना, आदमी बड़ा कायर है, कमजोर है, उसको किसी सहारे की आवश्यकता है। जैसे बच्चा होता है तो बचपन में, शिशुपन में तो कमजोर ही होता है,
उसको किसी की सहारे की आवश्यकता होती है। धीरे धीरे वही फिर जब बड़ा हो जाता है तो वो दूसरे का सहारा बन जाता है, लेकिन शुरू में तो सहारे की जरूरत होती है, तो उसको भी सहारा की। हर व्यक्ति को अध्यात्म या धर्म के क्षेत्र में, सद्गुण सदाचरण के क्षेत्र में, या स्वयं अपने आप में ये समझना कि मैं ही ईश्वर हूँ, ब्रह्म हूँ, परमात्मा हूँ, तो ये धीरे धीरे समझ में आता है। पहले तो सब पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, जैसे आ माने अनार, का माने कबूतर आदि। कोई फाइनल में पहुंच गया है, कॉलेज पार कर लिया है, और उसको कहो कि आ माने आम और का माने कबूतर बिल्कुल बेकार है, तो उसके लिए बेकार है, लेकिन आज नर्सरी वाले बच्चे के लिए तो जरूरी है। तो ऐसे ही ये मूर्ति पूजा करना, या किसी देवी देवता को मानना, या नदियों में नहाना, या तीर्थों में जाना, या व्रत उपवास करना, ये हमारे गुरुदेव जी ने भी किया, मैंने भी किया, सभी लोग करते हैं शुरू में। लेकिन वहीं अटक जाना, आ माने अनार, का माने कबूतर ही कहते रहना, तो ये तुम्हारी उन्नति प्रगति नहीं हो रही। फिर तुम तो गधा कह के लोग, बच्चा उतना ही पढ़े आगे ना बढ़े तो आदमी, जो टीचर हैं, गुरु लोग हैं, क्लास से बाहर कर देंगे। थॉमस अल्वा एडिसन को यही तो किया कि ये पढ़ने में बिल्कुल बेकार है, इसको कुछ समझ में नहीं आता है, इसको हम नहीं पढ़ा सकते। चिट्ठी लिखकर माँ को दे दिए कि तुम्हारा लड़का बड़ा गधा है, इसका दिमाग बिल्कुल नहीं चलता है, इसको हम नहीं पढ़ा सकते। वही नहीं सीख पा रहा, तो ये हुआ। तो वहाँ गई तो नाचने, वो भी भजन गाने लगी। तो महिलाओं ने कहा देखो इसकी भैंस गायब हो गई है, और हंस रही है, गा रही है, भजन गा रही, नाच रही। तो कहा क्या करें बहनी, अब रोने गाने से तो नहीं मिली भैंस, मैं सोची थोड़ी भजन गा लूं, साहेब का सब भजन ही गा लूं, उससे मिल जाए साहेब। तो मेन बात यह है, उसने कहा साहेब आप कह दो, थोड़ा पोथी पत्रा देख दो। वो देखते हैं, शादी कराने जाते हैं, कोई मर जाता है तो जाते हैं, किसी का मकान उद्घाटन होता है, कोई मोटरसाइकिल लिया, कुछ भी हो, लोग बुलाते हैं तो वो जाते हैं। जैसे पंडितों को बुलाते हैं ऐसे वहाँ उनको भी बुलाया जाता है। तो इसने कहा साहब जी आप देख दो और बता दो भैंस मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो कुछ नहीं बोले साहब। फिर कहे साहब 2-4 दिन और खोजियो। कहे साहब आप ये जब भी आए तो वहीं आए, पानी पिए वहीं चली जाए। कहे साहब आप इतना कह दो कि भैंस नहीं मिलेगी, इतना ही कह दो तो मैं ढूंढना बंद कर दूं, घर में बैठ जाऊं। अब उसकी आस्था देखो साहेब जी के प्रति। लेकिन साहब कुछ नहीं बोले, साहब मुझे बताइए, साहब कुछ नहीं बोले। तो मुझे बड़ा दुख हुआ, कह दिए हमें टाइम नहीं है। तो मुझे बड़ा दुख लगा कि सबके लिए टाइम है और हमारे पास भी टाइम नहीं रहता है, लेकिन हम भी तो निकाल के आते हैं, यहाँ कार्यक्रम होता है, पूरी सेवा देते हैं, समर्पित होते हैं हम। फिर बेटी की लगन पढ़ दो साहब, विवाह पत्रिका पढ़ दो। तो कहे हमें टाइम नहीं है। 2 बार कह दिए साहब, चलेगा नहीं, पढ़े नहीं सुने। तब हम पंडित के यहाँ जाए, कहीं तो पढ़ाना पड़ेगा। तो पंडित भी हमको सुनाए कि अब क्या हुआ तुम्हारे साहब जी का, क्या हुआ, नाम ले लेके, साहब का नाम लेके, हमारा नाम लेके, ऐसे कहे हमें। फिर इसके बाद में साहब 2 बार तो हो गया मुझे। तीसरी बार हमारे एक ही देवर, 2 ही भाई हैं पति, सास नहीं है, ससुर नहीं है, कोई नहीं है। गांव में झगड़ा हो गया देवर का। 3 साल हो गए हमारे देवर को हम लोग ढूंढते हैं, कहीं भाग गया है कि मार दिए लोग कि क्या हो गया, खुद भाग गया रातों रात, पता नहीं है। तो हम कहते हैं साहब कुछ तो बताओ देवर के बारे में, जब आप जानते हो तो कुछ बताओ। भाई वो आएंगे जिंदा है कि मर गए, जो कहोगे हम मान लेंगे साहब, लेकिन मन को संतोष तो होगा, कुछ तो बता दो। तो कहते हैं हमें टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। तो हमको इतना दुख हुआ साहब, इतना हमारा मन उचट गया वहां से कि अब हम वही गर्मी के समय से हम अभी तक आश्रम, कल बता रहे थे, अभी तक हम आश्रम नहीं गए और ना हम बंदगी भी नहीं करते, अब बंदगी भी नहीं करते उनसे। और साहेब ऐसे आते रहते हैं तो हम पीठ दे लेते हैं। तो साहेब अभी अब फिर कार्यक्रम उनके यहाँ फरवरी में साहेब के यहाँ। तो साहेब गांव में भी कहते हैं हमारी बच्चियाँ जाती हैं, छोटी छोटी हैं, अभी कुछ छोटी भी है, छोटी वाली। तो कहते हैं तुम्हारी माँ देखो बात नहीं करती, बंदगी नहीं करती, उसकी भैंस का गुम गई, मानो हम ही उसकी भैंस को गुमा दिए हों, माँ तो हमसे बात ही नहीं करती है। अब इससे गांव के लोगों से कहते हैं, बेटी से भी कहते हैं कि साहेब ऐसे कह रहे थे, बता देना। तो बेटी भी बड़ी होशियार है, बेटी कहती हम काहे साहेब, आप खुद माँ से बात कर लीजिए, माँ को बुला लीजिए, हमारे घर आइए। तो
ऐसी ऐसी बात है साहब, हमारा तो मन, जब आप भी नहीं आओगे तो हम सोचे थे कि 1 कुंटल 1 बोरी 50 किलो गेहूं पिसवाएंगे और आटा दान दे आएंगे और साहेब जी की सेवा करे आएंगे। भले हम साहेब से बंदगी नहीं करेंगे, हम लोगों से बड़ा प्रेम है उनका, तो हम बिना बोले चाले साहेब से आपकी सेवा करे आएंगे और जो दान हम देते रहे हर साल वो दान दे आएंगे। मैं कह देखो ऐसा ना करना, आप आश्रम में जाना और साधिकाएं जा रही हैं, संत जाएंगे और आपका आधार संत गुरु ही है, कहाँ जाओगी छोड़ के। मान लो आपका पति है, आपका बेटा है, आपसे विमुख हो जाता, गलती नहीं होती, परिवार में कहना सुनना नहीं होता, आखिर क्षमा करती होगी नहीं करती? कहा साहब करते तो हैं, हम कहे क्षमा ही करना चाहिए, जो क्षमा करता है वो बड़ा हो जाता है। साहेब जी से पूछना क्यों ऐसा किए साहेब, अपने मन में गांठ बना के ना रहो, पूछिए। और साहेब भी हो सकता है मन बदलता है आदमी का, उनको भी लगा होगा मन बदलता है, कितनी अच्छी बात है। कहते मन बदल जाता ना भैया, अमुक आदमी का पता नहीं कब मन बदल जाए, कहते हो कि नहीं कहते हो आप लोग? तो ऐसे ही आदमी का मन बदलता है, तो ये मत सोचिए कि सामने वाला बदल नहीं सकता है, सामने वाला कभी भी बदल सकता है, बदलता है आदमी का मन बिल्कुल। वो तो जबरदस्ती मन को बांध लेता, नहीं नहीं याद कर करके कि नहीं साहब ने इस समय या अमुक आदमी ने इस समय हमारे साथ ऐसा किया था, तो उसको याद कर करके फिर वही मरी हुई घटना को जिंदा कर लेता है। लेकिन मन बदलता है? नहीं बदलता है, सबका मन बदलता है। तो मैंने कहा ऐसे ना करना, आप सत्संग में जाइए और जो भी साधवी आएंगी, संत आएंगे, जो सेवा करती आई हो उसको करिए। संत गुरु ही आधार है, कोई आधार चाहिए आपको, संत गुरु का आधार नहीं लोगे तो कहीं न कहीं तो आधार लोगे आप, तो गलत जगह भी आप जा सकते हो, इसलिए सत्संग में जाना। तो कहे आप सोचेंगे साहब लेकिन मन बड़ा दुखी हो गया, तो हंस हंस के बता रही थी, वो दुखी भी हो रही थी कि साहब देखो ऐसे किए साहब हमारे साथ। तो ऐसा व्यवहार तो किसी के साथ में नहीं होना चाहिए, समझदारी से। सही बात है, कोई कहे हमारे पास धन नहीं है साहब, धन नहीं देते हैं लेकिन हम सेवा तो देते हैं, और साहब जहाँ पैसा मिलते हैं वहाँ जाते हैं, लेकिन हमारी बात नहीं सुने। हमें तो यही लग रहा है कि ऐसी नहीं है, कोई कारण रहा होगा, अब उसको समझाई मैं। तो इन चीज़ों का व्यवहार में ध्यान रखना चाहिए। यदि इन चीज़ों का हम ध्यान नहीं रख रहे हैं तो फिर व्यवहार बिगड़ जाता है, और व्यवहार ही सब कुछ है, नैतिकता और सदाचार ही सब कुछ है। नैतिकता क्या है? नैतिकता किसे कहते हैं? नैतिकता है सच्चाई, ईमानदारी, प्रेम, सहयोग की भावना, क्षमा, करुणा, ये सारी चीजें नैतिकता है। यही धर्म है, यही अध्यात्म है, और इसी से शांति मिलेगी, इसी से घर परिवार समाज सुंदर बनेगा। पूजा से नहीं बनेगा, तीर्थ से नहीं बनेगा, व्रत उपवास से नहीं बनेगा, ये कथा बांचने से भी नहीं बनता है। कहाँ बनता है बताइए? अब साहेब का व्यवहार बिगड़ गया, वो तो साहेब ही हैं, संत हैं, उनका व्यवहार बिगड़ गया। एक भक्त नाराज हो गया, पूरा परिवार दुखी है, और वो तो हमारा उनसे व्यवहार है तो हमें बता दी। और कितने लोगों से व्यवहार बिगड़ा हो। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, उन संत की मैं निंदा नहीं कर रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि यदि नैतिकता नहीं, सदाचार नहीं, ईमानदारी नहीं, प्रेम नहीं, दयालुता नहीं, मैत्री, मुदिता, करुणा, उपेक्षा नहीं है, जो चित्त शुद्धि के जो साधन है, ऐसा नहीं है, तो फिर पूजा से, पाठ से, प्रार्थना से, बलि से, कुर्बानी से, नदी में नहाने से, परिक्रमा से भी हमारा कुछ होने वाला नहीं है। तो हम नैतिक मूल्यों को आज खोते जा रहे हैं, सब जगह नैतिक मूल्यों का उपहास हो रहा है। पूजा कर लो भाई, नर्मदा नहा लो, कुछ भी करने की जरूरत, भगवान तो तुम्हारे पाप काट देंगे, नर्मदा मैया पाप काट देंगे। अरे नर्मदा मैया में नहाने वाले बह जाते हैं, मर जाते हैं डूब के, नर्मदा मैया नहीं बचा पाती है। सही बात की नहीं? डूब के मर जाते हैं, नर्मदा मैया नहीं, तुम्हारे पाप कैसे काटेगी? कर्म नहीं सुधारोगे, नैतिकता सदाचार को अपने जीवन में स्थान नहीं दोगे, समझदारी का व्यवहार नहीं करोगे, सहयोग की भावना नहीं रहेगी किसी क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, अर्थ के क्षेत्र। धर्म क्या? धर्म तो एक अलग चीज है। आदमी ने धर्म की बड़ी उल्टी उल्टी व्याख्या कर दी है। कोई अर्थ के रूप में कमजोर है, कोई शरीर के रूप में, कोई बुद्धि के रूप में कमजोर है, उसको क्षमा करो, उसका सहयोग करो, उसको आगे बढ़ाओ, सहयोग की भावना रखो। यही है सबसे बड़ा धर्म, है कि नहीं? किसी से गलती हो जाती, क्षमा कर दो उसको। अपनी गलती लोग दूसरे पर डाल देते हैं, दूसरे पर
मढ़ देते हैं। दूसरे से गलती हो जाए तो कहोगे नहीं नहीं उससे नहीं मुझसे हुई। ऐसा करते हैं लोग। उस घर में देखो स्वर्ग की स्थापना होती, फिर क्या बताएंगे वो, समझ गई फिर उसको, अब जो भी करेगी फिर बताएगी वो। मैंने समझाया उनको, समझ में जितना आया हो उनको। अब सत्संग करें, आपको बताएंगे फिर बाद में, बीच में अभी क्या बताएं, अभी सत्संग हो रहा है। व्यवहारिक जगत में लोगों हर समय सामने वाले में कमी नजर आती है, और हम में कितनी कमी है, हम कितना दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार कर पा रहा है, इस बात को हम नहीं समझ पाते हैं। साहब कह रहे हैं, पड़े अविद्या में सोने वालों खुलेंगी आंखें, तुम्हारी कब तक शरण में आने को सतगुरु की करोगे अपनी तैयारी कब तक। इस पर से मुझे वो घटना, कल की ही घटना थी, इसलिए मैंने चर्चा की कि सदगुरु की शरण में जाए बिना हमारा कल्याण नहीं हो सकता है। लेकिन सदगुरु भी समदर्शी और सदाचरण और सद्गुण संपन्न होना चाहिए, विवेकी होना चाहिए, समझदार होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए, त्यागी और वैरागी होना चाहिए, आत्मनिष्ठ होना चाहिए। ये नहीं कि तुम्हारा व्यवहार किसी के प्रति कुछ है और किसी के प्रति कुछ है। सदगुरु ही हमें इस भाव सागर से पार करने वाले, और कोई इस संसार में पार करने वाला नहीं है, सब तो डुबाने वाले हैं। भजन गाती ना हमारी साधना साहब, सदगुरु फकत जगत में दुख से छुड़ाने वाले, भव सिंधु में कुटुंब के सब हैं डुबाने वाले। सब संसार में डुबाने वाले एक सदगुरु ही खेवनहार है, वही बताएंगे रास्ता। लेकिन गुरु ही भटके हैं, तब फिर जाका गुरु है आंधरा चेला काह कराए, अंधे अंधा पे लिया दो कूप पराए। तो अंधे गुरु नहीं चाहिए, अंधविश्वासी चमत्कारी गुरु नहीं। अब कई लोग, मेरे पास फोन आया, कहे साहेब जी आप आशीर्वाद दे दीजिए, धंधा बिजनेस व्यापार हमारा अच्छा चलने लगा। मैंने कहा पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ करोगे, मेहनत करोगे, नशा व्यसन लड़ाई झगड़ा व्यभिचार आदि में तुम नहीं पड़ोगे, तो तुम्हारे पास जो तुम कमाओगे वो धन कम नहीं पड़ेगा। एक व्यक्ति ने मेरे पास फोन किया कल ही, कह रहे थे साहिब जी साहिब की कृपा से, पहले तो पैसा आता था हमारे, जब तक हम सत्संग में नहीं जुड़े थे पैसा बचता ही नहीं था, लेकिन अब साहिब की कृपा से इतना खर्च करते हैं हम लोग, धर्म परमार्थ में लगाते हैं, अपने खर्च के लिए भी उपयोग करते हैं, अपने लिए अपने उपयोग के लिए खर्च करते हैं, लेकिन कम नहीं पड़ता साहब। खूब उलझते हैं हम लोग लेकिन कम नहीं पड़ता। मैं कहा बस सदगुरु की शरण लिए रहना। अर्थात सदगुरु की शरण क्या है, मेरी शरण में आ जाओ यहाँ रहने लगो, नहीं। सदगुरु की शरण यह है कि जो रास्ता बता रहे हैं, ज्ञान गुरु मन चेला, कल हम लोगों ने पढ़ा ना, मिलना है तो मिलजुल लीजिए, यही दम का मेला है, दीपक है सो घटे उजियारा, ज्ञान गुरु मन चेला है। ज्ञान गुरु मन चेला है। गुरु ने जो ज्ञान दिया है वही आपका गुरु बनेगा। मैं गुरु थोड़ी हूँ, मेरा ज्ञान गुरु है, मेरे गुरु का ज्ञान गुरु है। गुरु जी तो चलेगा लेकिन वो ज्ञान मेरा आज भी मेरी सुरक्षा करता है, मैं उसके संरक्षण में रहती हूँ आज भी। तो ज्ञान गुरु मन चेला है। तो मैंने कहा गुरु का जो ज्ञान है उसके अनुसार यदि आचरण करोगे, रहनी बनाओगे वैसी, संयम सदाचार सद्भावना, कोई नशा नहीं, गंदी आदत। अब तुम नशा करने लगे, गुटखा तंबाकू पान बीड़ी सिगरेट शराब मांस, फिर तुम लड़ाई झगड़ा व्यभिचार में पड़ जाओगे, धन कहाँ से आएगा बताओ, जो कमाओगे उसी में चला जाएगा। तो मैंने कहा यही आशीर्वाद है। आशीर्वाद का मतलब है कि कोई गलत काम मत करना, तो ऐसा आशीर्वाद दीजिए आप। लेकिन फिर भी आदमी एक अपनी श्रद्धा होती, कहीं समर्पित करना चाहता है कि साहब आशीर्वाद बनाए रखना। कोई कहता है रोग हो गया साहब जी आशीर्वाद दे दीजिए ठीक हो जाए। तो भाई आशीर्वाद तो यही है कि शरीर कोटिन यतन करो यह तन की अंत अवस्था धूरी हो। करोड़ों उपाय कर लो, अंत में तुमको मरना है, ये शरीर धूल में मिलेगा। यही हमारा आशीर्वाद है कि जो जैसा है उसको वैसा समझ लीजिए और मन के मोह को खत्म कर दीजिए। ये मन का मोह रुलाता है, मन का मोह अज्ञान,
मरना है मर ना जाए, जो जैसा है वैसा ही रहे। अनुकूलता बिल्कुल ऐसा ही, प्रतिकूलता कभी ना आए, अनुकूलता ही अनुकूलता, तो ऐसा संभव दिन ही दिन रहे रात कभी ना हो। हम हमेशा जवान बने रहे बूढ़े कभी ना हो, शरीर हमेशा स्वस्थ रहे रोग कभी ना आए, ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता हुआ कभी आज तक। मैं आशीर्वाद दे दूं, जाओ खुशी ही खुशी, प्रसन्नता ही प्रसन्नता, सुख ही सुख हो, हमेशा जवान बने रहो। हो सकता है, हो सकता है। अब मैं भी झूठ और आप भी झूठ को पाल रहे हैं। हमारे गुरुजी ने तो कहा है हमें कभी कुछ नहीं हुआ। ऐसा विश्वास रखिए, पवित्र कर्म करेंगे तो आपके जीवन में बहुत कम दुख आएंगे। कर्मों में वो ताकत है, वो शक्ति है। कर्मों का फल तो इस संसार में, इस जगती तल में जो जन्मा बैठा कौन यहाँ है, 100 के पहले वाले प्राय कोई नहीं जहाँ है। ये भी हमारे अभिलाष साहेब जी गुरुदेव जी कहते हैं, सतगुरु कबीर साहेब जी कहते हैं कि इस संसार में जो भी जन्म लिया है, जो भी इस संसार में जन्म लिया है, देह धरे को दंड तो सब काहू को होए, ज्ञानी भुगते ज्ञान से अज्ञानी भुगते रोए। सबको भोगना पड़ा है। राम के जीवन में राजा बनते बनते उनके जीवन में कितनी बड़ी दुर्घटना हुई कि वो वनवास, तापस भेष विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी। फिर वहां सीता चुराई गई, कितनी विपत्ति आई। फिर लक्ष्मण को शक्तिवान लग गया, कितनी विपत्ति आई। रावण इतना महाप्रतापी योद्धा, जिसके 1 लाख पूत, 1.25 लाख नाती, और फिर पता नहीं कितनी बड़ी सेना फौज पकड़ रही होगी, कितना शक्तिशाली रहा होगा, कितना विद्वान, 10 शीश जिसके, 20 भुजाएं जिसकी, बताया जाता है। रूपक के में बताया जाए उसके अंदर इतनी शक्ति रही। और राम राजकुमार अभी 30-35 साल के रहे होंगे उस अवस्था में, कम ही रहे हों। तो उनके जीवन में कितना दुख आया। फिर अयोध्या के लोगों ने सीता को भी कहा कि इसका निष्कासन करो भाई। इतने महीने तक वहां रही, कितने महीने रही वहां सीता जी रावण के यहाँ, और तुम उसको अपने अयोध्या में अपनी उसमें रख लिए। तो हमें भी ऐसा ही करना पड़ेगा। जब राजा ही ये कर रहा है तो हमारी पत्नी कहीं भी चली जाए, हमें भी रखना पड़ेगा। बड़ी समस्या। गर्भवती अवस्था में अपनी प्रिय पत्नी सीता का उन्होंने त्याग कर दिया। तो कितनी समस्या है उनके जीवन में। तुम्हारे जीवन में इतनी समस्या नहीं है कि तुम्हारा धन छीन लिया, तुम्हें वनवास दे दिया, कि तुम्हारे जो सहयोगी हैं उन्हीं को मूर्छित हो गए, बेहोश हो गए, एडमिट हैं, ICU रूम में है, अस्पताल में। ऐसा नहीं है। पत्नी भी खो गई है उसी समय, है ना, पहले ही से खो गई थी पत्नी। तो फिर तुम्हारी पत्नी को भी, तुम्हारे 2 बेटा, लेकिन तुम्हें पता नहीं है। गर्भ, आज तो तुम गर्भ में आता है बच्चा, कहते हो सोनोग्राफी कराओ तो लड़की है कि लड़का। अब उनको तो पैदा हो गए पता ही नहीं, और पता भी। अब रामायण बिल्कुल सही है कि झूठ, इसमें आप लोग सोचिए कितनी कैसी कैसी बातें हैं। अब महाभारत की बात ले लो, धर्मराज जुआड़ी, और उनको धर्मराज कहते हैं। धर्मराज ने जुआ में सेना, हाथी, घोड़ा, जितने भी उनके पास जो भी संपत्ति थी, उसको, भाइयों को, खुद को, पत्नी को, सबको लगा दिया दांव पे। ऐसा कैसा जुआ है जिसको पांडवों का बड़ा भाई कहते हैं। इतना जुआड़ी हो सकता है? वो सब कुछ लगाते जा रहे और सब बैठे हैं पूरी सभा में। भीष्म पितामह भी बैठे, विदुर जी भी बैठे हैं, कृपाचार्य भी बैठे हैं, द्रोणाचार्य भी बैठे हैं, सब बैठे हैं, धृतराष्ट्र भी वहीं पर। कोई मना नहीं कर रहा है। ऐसा कैसा जुआ हो रहा है? कितनी बात सही है, विचार करिए। जो जिस कथा को आप सुनते हैं, कोई नहीं रोका। उसके बाद में द्रौपदी को खींचते हुए लाए, उसको नग्न किया जा रहा है, फिर उसकी कैसे उसमें लाज बची है, ये भी चमत्कार है। सोचो, विचार करो। तुम तो भगवान की कृपा के नाम पर सब स्वीकार लेते हो। जहाँ समझ में नहीं आता वहाँ भगवान की कृपा, भगवान की अलौकिकता, भगवान का चमत्कार जोड़ देते हो। कितनी सच्चाई हो सकती है इन कथाओं में, विचार करो। इन कथाओं से तुम्हारा कैसे उद्धार होगा, विचार करिए। आप स्वीकार लेते हो, उसके बाद में सब कुछ वापस कर देते हैं। रोती है, बिलखती है, उसी एन समय पे एंट्री लेती है गांधारी, श्राप मत देना, श्राप मत देना। सब कुछ लौटा देता है धृतराष्ट्र।
चले जाते हैं, ले सब लेके जाओ, मांगो द्रौपदी मांगो, सब मांग लेती है द्रौपदी, सब लौट आता है। और फिर जब दुर्योधन को पता चलता है फिर निमंत्रण देते हैं और फिर धर्मराज जी जुआ खेलने आ जाते हैं और फिर शर्त लगती है कि जो हारेगा वो 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास। इतना सब हो सकता है। और वो भाई फिर मना नहीं किए होंगे, फिर आ गए होंगे। कैसे क्या हुआ होगा बताओ? आपके घर में ऐसी घटना घट जाएगी, आप कुछ नहीं कर पाओगे। एक साधारण व्यक्ति कर सकता है काम, लेकिन धर्मराज यमराज के कितने प्रश्नों का उत्तर देता, कितना ज्ञानी है धर्मराज। और वो इतना जुआड़ी हो गया, ऐसे बना दिया महाभारत। सब थे। इतनी बड़ी दुर्घटना के बाद आदमी को चेत जाना चाहिए, लेकिन धर्मराज ऐसा बताया जा रहा है, ऐसा सब सुन रहे हैं कथाएं। तो मैं ये कह रही हूँ, इतने पुराने इतिहास में क्या सही था, क्या गलत था, क्या लिखा गया है, हम क्या मान रहे हैं, इस पर विचार करिए। आज समय परिस्थितियों के अनुसार आपको विचार करना होगा, सोचना होगा, समझना होगा और अपने जीवन में हमें क्या करना है इसका निर्णय स्वयं लेना होगा। ये मंदिर का उद्घाटन हुआ है, क्या क्या हुआ है इसमें विचार करिए आप। चैत्र रामनवमी को भगवान का जन्म हुआ, ऐसा मानते हो ना? तो चैत्र रामनवमी को होना था भूमि पूजन और प्राण प्रतिष्ठा, और सभी धर्म गुरुओं को आना था। लेकिन क्या क्या हो रहा, सत्य कहने वाले को तो गोली से मार दिया जाता है या जहर दे दिया जाता है, सूली या फांसी की सजा, और पता भी नहीं चलता उसका। कहते हैं कि सत्य का मुंह ढका हुआ है, बात सही है। कानून की मूर्ति जो लगी हुई है अदालत में, उसकी आंखों पर पट्टी क्यों बंधी है? विचार करिए। सच कहने वाले को गोली ही मारी जाती है। इसलिए सच कहने की चीज नहीं है सच, लेकिन विचार करके जीने की चीज। कौन समझाने आएगा आपको? समझिए, खुद आँख खोलिए। सच क्या, किसी की बात पर विश्वास मत करिए। विश्वास करने से कल्याण नहीं होता है। विचार करिए, समझिए, सोचिए और आप जीवन में शांति पूर्वक, समझदारी पूर्वक, सहयोग की भावना है इस और परोपकार और सेवा की भावना पूर्वक जीवन व्यापन करिए। जीवन बड़ा सरल सहज है, इसको जटिल मत बनाइए। तो सदगुरु कबीर साहब कह रहे, पड़े अविद्या में सोने वालों, खुलेंगी आंखें तुम्हारी। बहुत अविद्या है, खुलेंगी आंखें तुम्हारी कब तक? शरण में आने को सदगुरु की करोगे अपनी तैयारी कब तक? गया न बचपन वो खेल बिन। बचपन खेल खेल में बीत जाता है। बचपन में कुछ भी समझ में नहीं आता, केवल खेल। चढ़ी जवानी ये 4 दिन है। जवानी में भी आदमी अंधा हो जाता, उन्मादी हो जाता है, विषयों की तरफ आकर्षित हो जाता है। समय बुढ़ापे का फिर कठिन है, रहोगे ऐसे अनारी कब तक? समझो, जवानी के बाद बुढ़ापा आएगा, तो बुढ़ापे तक कुछ पूंजी तुमने अर्थ तो बहुत कमाया, मकान बना लिया, कुछ बैंक बैलेंस भी कर लिया कि भाई बुढ़ापे में जरूरत पड़ेगी, तो ये तो शरीर के लिए कर लिया। लेकिन अविद्या को दूर किया कि नहीं किया? मन की अविद्या, भ्रम, मान्यता, पाखंड, चमत्कार, इसको दूर किया कि नहीं किया? मेरा ईश्वर, मेरा ब्रह्म, मेरा परमात्मा कहीं अलग है, कहीं नदी में नहा लेंगे तभी पाप कटेंगे। अभी तो तुम अमावस पूर्णिमा चले जाते हो, साल में 1 बार या 2 बार चले जाते हो, बूढ़े हो जाओगे तो कैसे जाओगे? इतनी ठंडी है। मकर संक्रांति में कैसे नहाने जाओ? घर से तुम कंबल से निकल नहीं पाओगे, फिर उस समय का पाप कौन काटेगा? अभी तो काट आते हो सुबह का शाम में, शाम का सुबह में। माला भी नहीं जप पाओगे, लाम लाम निकलेगा, राम राम नहीं निकलेगा। बैठ नहीं पाओगे बिस्तर में भी, फिर पाप कौन काटेगा तुम्हारा? तो ये अविद्या है, इसका त्याग करिए। आज अच्छे कर्म करिए। बुढ़ापे में केवल आप जो अभी जवानी में कमाए उसको भंजा भंजा के खाएंगे कि नहीं? बुढ़ापे में नहीं होता है कुछ भी। अच्छे संस्कार बनाओ, अच्छी समझ बनाओ। मेरा ईश्वर, मेरा ब्रह्म, मेरा परमात्मा कहीं बाहर, अंदर बैठा है, अंदर तेरे अंतर्यामी, रोज तुझे समझाता है, भला बुरा क्या करना तुझको राह तुझे दिखलाता। मन की कहीं पे चलने वाले फिर पीछे पछताओगे। मन की कहीं मत चलो।
समझ जगाओ, विवेक जगाओ, एक अच्छे और एक सच्चे सदगुरु की शरण में जाओ। और आप असली गुरु तो अपना ही अपने अंदर ही बैठा हुआ है, लेकिन उसको जगाने वाला एक गुरु शुरू में चाहिए। विवेक की मथानी आपकी चालू होनी चाहिए। यदि विवेक की मथानी नहीं चल रही है, चिंतन नहीं, तुम्हें तो टाइम ही नहीं है कमाने के और खाने के चक्कर में, भोगों के भोगने से तुम्हें तो फुर्सत ही नहीं है कि इन बातों पर विचार करो। तुम आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा निकालते हो, अकेले में बैठते हो कभी? कुछ नहीं, ना पुस्तक पकड़ो, ना मोबाइल पकड़ो, ना प्रवचन सुनो, कुछ ना करो, अकेले हो जाओ, चिंतन करो, विचार करो इस दुनिया के बारे में, अपने मन इंद्रियों और जो संस्कार, जो वृत्तियां चल रही हैं उसके बारे में चिंतन करो, क्या चल रहा है अंदर। नहीं है टाइम, नहीं है समझ। अकेलेपन से तो बहुत डर लगता है, भीड़ के मोही, हमेशा भीड़ में रहने के आदी। अकेले कैसे रहते हो तुम? अकेले रहते हो? अरे 2 ही लोग रहते हो, डर नहीं लगता? टीवी भी नहीं है, किसी से मिलते जुलते नहीं, किसी घर भी नहीं जाते, तुम्हारा समय कैसे कटता? तो समय नहीं पूज रहा है, यहाँ कम पड़ जा रहा है, ध्यान नहीं कर पा रहा है, चिंतन नहीं कर पा रहा है, अध्ययन नहीं कर पा रहा है, अपने आप से जुड़ नहीं पा रहा है, यहाँ समय नहीं मिल पा रहा। और लोगों को आश्चर्य हो रहा है, भय किस बात का, चिंता किस बात की, शोक किस बात का। साहब कह रहा है समय बुढ़ापे का फिर कठिन है, रहोगे ऐसे अनाड़ी, अनाड़ी बने बने मर जाओगे, समझ ही नहीं पाओगे खुद को न संसार को। ये भ्रम मान्यता को कि देवी है, देवता है, ईश्वर है, ब्रह्म है, परमात्मा है। तुम तो कहीं लगन मुहूर्त में भूले हो, कहीं दिशाशूल में भूले हो, कहीं ग्रह नक्षत्रों में भूले हो, कुछ नहीं है। तुमसे बड़ा देवी देवता ईश्वर ब्रह्म परमात्मा कहीं नहीं है। लेकिन बनोगे कैसे देवी देवता ब्रह्म परमात्मा? ऐसे ही अज्ञान में लिपटे लिपटे नहीं बन जाओगे। जब तक उस भगवत सत्ता को, भगवत भावना को आपके अंदर में आप जागृत नहीं करोगे और दोष दुर्गुणों का त्याग नहीं करोगे, अज्ञान का जब तक विनाश नहीं होगा, तब तक आप ईश्वर ब्रह्म परमात्मा नहीं बन सकते। हो जरूर, लेकिन अंदर ऊपर जो आवरण आ गया उसको हटाना पड़ेगा। हटाओगे कि नहीं? बिना हटाए थोड़ी हो जाओगे। मेहंदी में लाल रंग है, लेकिन पीसने के बाद पता चल जाता है। जो मेहंदी के पात में लाली लख है न कोई, लाली लखी कबीर ने, लाल लाल गए होए दलाली लालन की। दलाल कौन? ये सदगुरु, जो इस दलाली को, इस लाली मेहंदी की लाली को हमें लखा देते हैं। मेहंदी की लाली को कौन लखाता है? पीसने वाला। पीसेगा नहीं तो कहाँ लाली? हरी हरी है। चकमक पत्थर में आग है, लेकिन दिखती है प्रयोग के बाद। तिल्ली में तेल है, लेकिन मिलता है तेल एक प्रयोग। गन्ना में गुड़ और चीनी बनने की संभावना है, रस में वही बनता है, लेकिन ऐसे ही बन जाएगा रस? गन्ना लगे चीनी बन जाएगी, गुड़ बन जाएगा? नहीं बनता है। बनाने वाला चाहिए, योग्यता, परिश्रम और साधन चाहिए। तुम्हारे जीवन में साधना चाहिए, सदगुरु चाहिए। जब सदगुरु मिलते हैं, जब तुम्हारी साधना को तुम जागृत करते हो, एक संयम साधना के द्वारा एक प्रक्रिया से गुजरते हो, इंद्रियों में संयम नहीं, वाणी में वाणी एक संयम आज मैं देती हूँ, है ना? आप लोगों को एक चीज का संयम करना है, वाणी का सदुपयोग करना है, साधना है, वाणी को सिद्ध करना है। वाणी को कैसे करोगे? कटु, अश्लील और असत्य नहीं बोलना है। ऐसा नहीं बोलना है किसी के दिल को दुख या ठेस पहुंच जाए, ऐसा नहीं बोलना है कि कोई भटक जाए। भटक भी जाता है। शब्दे मारा गिर परा, शब्दे छोड़ा राज, जिन जिन शब्द विवेकिया तिनका सर्गो काज। शब्द ही से तो पतित हो जाता है इंसान। तो किसी की निंदा मत करिए, किसी के बारे में कोई गलत राय मत दीजिए। वाणी को संभालिए, वाणी को सिद्ध करिए। ये वाणी का बहुत बड़ा वरदान मिला है। यदि वाणी को सिद्ध नहीं करते हो तो दुर्दशा होती है। तो साधना, संयम, केवल एक वाणी का मैं देती हूँ आज, कि इससे गाली, निंदा, झूठ, कटु, अश्लील, असत्य, असंयमित, अनावश्यक नहीं बोलना।
वाणी को मौन रखना, ठीक है, याद रहेगा। बिल्कुल, हम कल पूछेंगे कहाँ कहाँ गलती हुई है ना, कहाँ कहाँ भूले। भूलना नहीं है, भूल गए तो बर्बाद है और याद है तो आबाद है। जो बताया जा रहा है, एक नियम दिया जा रहा है आज से कि वाणी को साधना है, सिद्ध करना है इसको सिद्ध। जैसे मेहंदी को पीसने से लाल कलर आ जाता है, इसी प्रकार से अपनी वाणी को संयम में रखिए। देखिए आप जो कहेंगे फिर वही होगा। तो महात्मा जी कुछ कह दो, वाणी को संयम में आप ले आएंगे तो आप भी जो कहेंगे वही होगा। फिर आप दिन भर पटर पटर करते रहो, कौन सुनेगा आपकी बात। और सार गर्भित बोलोगे, जरूरी बोलोगे, तब फिर आपकी बात सभी लोग मानेंगे तो वाणी सिद्ध हो गई कि नहीं हो गई। भाई ये तो अनावश्यक नहीं बोलते हैं, अश्लील नहीं बोलते, कटु नहीं बोलते हैं, किसी के दिल को घाव या चोट पहुंचाने वाली बात नहीं बोलते हैं, तो आपकी वाणी का आदर होगा कि नहीं होगा। तो साहिब कह रहे हैं, समय बुढ़ापे का फिर कठिन है, रहोगे ऐसे अनाड़ी कब तक। अनाड़ी ना बनो, ये बुढ़ापे का कठिन समय आने वाला है। ये सबसे ज्यादा कठिन समय यदि कोई है तो ये बुढ़ापा। अभी तुम्हारा बुढ़ापा नहीं आया है, तुम जोश में हो, अभी तुम्हें बातें समझ में नहीं आ रही, लेकिन जीते रहे तो आएगा बुढ़ापा जरूर। बिल्कुल, कैसा दीनहीन असहाय हो जाता है इंसान 50-60 के बाद। तो समझिए, सत्संग करिए, इंद्रियों में और मन में संयम की चाबी भरते रहिए। रोज चाय, पहले चाय वाली घड़ी आती थी ना, भर देते थे तो 24 घंटा चलती थी। ऐसे ही अपने मन इंद्रियों को रोज संयम की चाबी भरिए और सत्संग की खुराक देते रहिए। हाँ, रोज सत्संग करिए और संयम से रहिए। साहिब कह रहे हैं, अजब अटारी और चित्रकारी मिली, मनोहर है तुमको नारी, बड़ी है दौलत की जो खुमारी, रहेगी ऐसी ये सारी कब तक। खूब बनाया, खूब सुंदर सुंदर महल बनाए, बाग बगीचा बनाए, खूब सुंदर दुकान मकान सब चीजें है ना। और जो तुमको नारी या पुरुष, बच्चे या बच्चियां मिली हैं, ये कब तक। बड़ी है दौलत की जो खुमारी, नशा जो तुमको चढ़ा है कब तक। ये कब तक रहेंगे, थोड़े समय के लिए, थोड़ा समय। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। 4 दिन की चटक मटक है, चटक मटक में राग रंग में दुनिया भूले, चटक मटक में नारी, और भाव भक्ति में साधु रीझे, तीनों निपट अनारी। ये सब 4 दिन के हैं। राग रंग, चटक मटक, ये जवानी है 2 दिन का सपना, ढूंढ ले कोई महबूब अपना। ये जवानी अगर ढल गई तो हाथ मल मल के रोना पड़ेगा। जिंदगी ये किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। सब कुछ बदल रहा है, एक दिन तुम्हें भी यहाँ से सब कुछ छोड़ करके जाना है। तो इसलिए साहिब कह रहे, बड़ी है दौलत की जो खुमारी, रहेगी ये सारी, रहेगी सारी ये, रहेगी ऐसी ये सारी कब तक रहेगी। विचार करो ना, क्षण क्षण सब कुछ बदल रहा है। जो यज्ञ आदिक है, कर्म नाना फल है, उन्हीं का सुख स्वर्ग पाना। पुण्य करोगे, धर्म करोगे, दीन दुखियों की सेवा करोगे तो इससे शरीर की तुम्हें सुख मिलेगा, शारीरिक सुख, मानसिक भी मिलता है। लेकिन धर्म करने से, पुण्य करने से, परमार्थ करने से आपको धन धान्य की, पुत्र परिवार की प्राप्ति होती है। पुत्र परिवार, धन संपत्ति, अच्छा शरीर, निरोगी काया, इसकी प्राप्ति होती। लेकिन आवागमन से मुक्ति कैसे मिलेगी। कितना भी धन हो, संपत्ति हो, पुत्र परिवार हो, स्वस्थ शरीर हो, लेकिन ठंडी गर्मी, भूख प्यास, संयोग वियोग, हानि लाभ, जन्म मृत्यु, इससे आप मुक्त नहीं हो सकते। हो सकते हैं, आपको ये बहुत अच्छा खिलौना मिल गया है, लेकिन आप इन चीजों से वरी नहीं हो सकते, मुक्त नहीं हो सकते। इससे मुक्त होना है, ठंडी गर्मी, भूख प्यास, संयोग वियोग, जन्म मृत्यु, इनसे यदि मुक्त होना है तो आपको क्या करना होगा। साहिब कह रहे हैं, जो यज्ञ आदिक है, कर्म नाना फल है, उन्हीं का सुख स्वर्ग पाना। कहते भैया सुख, स्वर्ग का सुख भोग रहा वो व्यक्ति तो मिटे न इनसे भव आना जाना। सहोगे संकट ए भारी कब तक। सब हम संकट में हैं, ठंडी है, बिस्तर से उठने का मन नहीं है, नहाना पड़ेगा, नहाना पड़ेगा। जब ठंडी लगती, बाथरूम में घुसते हो
तो अरे सीताराम करके जल्दी जल्दी एक लोटा इधर एक लोटा, उसी समय सीताराम राधे श्याम गंगा मैया नर्मदा मैया की याद आती है। फिर जल्दी जल्दी नहाए, अरे बड़ी ठंड लग रही है, सिर में दर्द हो गया, पीठ में दर्द हो गया, कान में दर्द हो गया, ये हो गया। बिना नहाए अच्छा भी नहीं लगता है, शरीर को नहलाओगे नहीं तब तक एक दूसरा रोग पैदा हो जाता है। नहाओगे तभी अच्छा लगता है, लेकिन नहाने में भी दुख हो रहा है। बच्चे पैदा नहीं करोगे तो लोग तुमको बांझ कहेंगे, लोग कहेंगे निर्वंशी का धन, अरे आगे पीछे इनका कोई नहीं है, कौन सेवा करेगा। दुनिया की बात है, इसलिए बच्चा पैदा करो। और बच्चा पैदा करने में भी बड़ा तकलीफ है, बड़ी जिम्मेदारी, बड़ा भार है। तो उगलत नीलत पीर घनेरी, भई गति सांप छछूंदर केरी। जो नहीं चाहते वो भी करना पड़ता है, और करने में भी दुख है। नहीं करोगे तो नहीं रह सकते हो, करोगे तो भी दुख है। तो इस दुख से, इस समस्या से समाधान कैसे हो? जब तक शरीर धारण करोगे तब तक बड़ी मजबूरियां, बड़ा दुख है, बड़ी परेशानी है। तो ऐसा करो कि ये शरीर सब दुख जाई। सब दुख जाएगा कैसे? करहूं विचार तो सब दुख जाई। कबीर साहब ने कहा है सब दुख क्या है और सब सुख क्या है, ये भी जान लो आज। सब सुख क्या है? संसार का सबसे बड़ा सुख गोस्वामी जी ने कहा है, उन्होंने बताया है। कागभूषुंड जी से जब गरुड़ जी पूछते हैं कि संसार का सबसे बड़ा सुख क्या है, तो कागभूषुंड जी कहते हैं नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख कछु नाही। उन्होंने कहा संत के मिलने के समान संसार में और कोई बड़ा सुख नहीं है, और दरिद्रता के समान संसार में कोई दुख नहीं। दरिद्र कौन? जो कृपण है, अजितेंद्रिय है, जिसने मन और इंद्रियों को नहीं जीता, जिसकी तृष्णा शांत नहीं हुई। बड़े बड़े धनवान भी टाइम से भोजन नहीं करते, नींद भर बिस्तर पर नहीं सो पाते हैं, इष्ट मित्रों से, परिवार वालों को समय नहीं दे पाते, मिल नहीं पाते। क्या 2 मिनट के लिए आ गए तो भैया बहुत बड़ी बात है, वो दौड़ ही रहे, भाग ही रहे। एक गरीब आदमी तो शादी होती है रिश्तेदार के यहाँ, 7 दिन 8 दिन रहता था, अब नहीं रह पाता है, अलग बात है। लेकिन अभी भी वो लोग, अभी भी गरीबों के यहाँ बहुत आते हैं, बेचारे उनको तुम गरीब कहते हो और तुम बड़े आदमी हो। अपने परिवार में एक निवेदन और कर दूं कि हर व्यक्ति को दिन भर कमाने के लिए मजबूरी है, कमाने जाता है, पति बाहर जाता है, पत्नी घर में कमाती, बच्चे पढ़ने जाते हैं, सबका अपना अपना काम है, दिन भर के लिए सब अलग हो जाते हैं। लेकिन एक दूसरे की याद आती है, एक दूसरे के लिए ही सब कर रहे हैं ना। बच्चे पढ़ते हैं तो परिवार अपने माता पिता का नाम रोशन करने के लिए, अपना जीवन तो उसमें है ही, लेकिन माता पिता की इच्छा है। पति भी कमाने जाता है तो अपनी बच्ची, अपने बच्चों के लिए, अपनी पत्नी के लिए, और पत्नी भी दिन भर काम करती है, घर में कुछ भी बनाती है, पकवान बनाती है या घर की व्यवस्था ठीक से करती है, तो यही हमारे परिवार के लिए, पति के लिए, बच्चों के लिए, इसी के लिए तो करती है, माता पिता सास ससुर के लिए। तो एक बार दिन में सबको शाम को जब भोजन बनते हैं या भोजन करते हैं आप लोग, तो उस समय सबको एक साथ बैठ जाना चाहिए, हंस लेना चाहिए, बोल लेना चाहिए। हमारे गुरुदेव जी कहते थे वह घर नहीं है जिस घर में एक बार हंसी का ठहाका नहीं लगता है। लोग आपस में मिलते नहीं, बोलते नहीं, बैठते नहीं, एक साथ भोजन नहीं करते। तो कुछ भी आप धार्मिक कृत्य करें ना करें, मेरा तो यहाँ तक कहना है कि आप कुछ नहीं करते हैं, लेकिन एक बार दिल खोल के सबसे मिलिए, बात करिए, दिन भर का जो घटना घटी उसकी चर्चा करिए। इंतजार है लोगों को, नहीं है इंतजार? पत्नी भी इंतजार करती है, बच्चे भी इंतजार करते हैं, और पति भी इंतजार करता है कि हमारे बच्चे आए हैं, दिन भर में कुछ बताएं, क्या घटना घटी उनके साथ में, क्या हुआ। तो सबको एक बार ये चीज मिल बैठ करके, बीच में मैंने कहा ये होना चाहिए, सबके घर में होना चाहिए। एक बार दिल खुलना चाहिए, एक बार दिल मिलना चाहिए। तो साहिब कह रहे सब दुख क्या है? जन्म धारण करना ही सब दुख है। शरीर धारण किए तो सारे दुख आ गए। बड़ी समस्याएं हैं, विचार करो। शरीर धारण करते ही तन मन भारा, तन भार है भारा जय संबंध। तन का भार, मन का भार, संबंध का भार जीव के ऊपर लद जाता है। तन का बड़ा भार है,
खिलाना पिलाना नहलाना धुलाना रोग औषधि ये सारी चीजें लगी हुई हैं, नहीं लगी? भूख प्यास सारी चीजें बताई मैंने। और फिर तन भरा मन भर, मन में भी अनेक प्रकार के विकार हैं, मन में भी अनेक प्रकार की मान्यताएं हैं, मन में भी अनेक प्रकार का भ्रम है, मानंदी है, ये भी भार है, निर्भर नहीं हो पाया। इसका भी अज्ञान बना हुआ है, कितना समझाया जाए लोगों को। और संबंध का भी भार है। तुम बिल्कुल शादी विवाह ना करो तब भी से पैदा तो हुए हो, एक तरफ की कड़ी तो जुड़ी है, ससुराल वालों की नहीं जुड़ी लड़का या लड़की के जीवन में, लेकिन एक तरफ की कड़ी तो जुड़ी है जहां से पैदा हुए। अभी तुमने पैदा नहीं किया किसी को, लेकिन तुम तो पैदा हुए हो, तो एक तरफ की कड़ी तो जुड़ी है, तो ये भी भार है। आपकी जीवन यात्रा बिना सहयोग के नहीं चलती है, भार है। तो साहिब कह रहे हैं सब दुख है शरीर धारण करना और सब सुख है जीवन मुक्ति का सुख। अब जन्म नहीं लेना है, अब की बार जो हो चुका है कहें कबीरता की पूरी दांव। अब की बार जो हो चुकाओ कहें कबीरता की पूरी दांव। इस जन्म में पूरा चुकारा कर दो, सेवा कर दो, सहयोग कर दो, दान पुण्य कर दो, जो मिला है सब लुटा दो। और वासना भी ना बनाओ कि और देखें सोने भोगें। संग्रह की प्रवृत्ति ना हो, त्याग की वैराग की, है ना, ये प्रवृत्ति आ जाएगी। कोई वासना ना बनाओ नई, खाने की पीने की देखने की सुनने की भोगने की मिलने की जुलने की। मोह ममता ना बनाओ, अनासक्त हो पके नारियल की तरह, मुझ में से सीख निकाल लेने की तरह। इमली का चोइया जब पकता है तो उसके अंदर का जो चिया कहते हैं, बीजा कहते हैं, बिल्कुल साफ रहता है कि नहीं रहता है? देखे होंगे सभी लोग, है ना, साफ रहता है। खाना मत, नुकसान करता है ना। इमली खाती हो ना बहुत, इमली नहीं खाना, नुकसान है। खट्टी इमली, नींबू और आंवला खाना चाहिए खटाई में, बाकी चीजें नुकसान करती हैं, सूटेबल नहीं है हमारे शरीर के लिए। तो इन चीजों का भी ध्यान रखना। तो मैं कह रही सच्चा सुख, पूरा सुख और पूरा दुख यही है। सब दुख और सब सुख, जन्म धारण करना सब दुख है, और वैराग्य धारण करके मुक्ति का काम कर लेना सब सुख है। काय साहिब कह रहे हैं कबीर तो कहते हैं पुकारी, मगर तुम्ही को है अख्तियारी। सुनो अगर ना सुनो हमारी, बनोगे सच्चे विचारी कब तक। सुनो या ना सुनो, हम तो कह देते हैं। साहिब कह रहे हैं सच्चे विचारी बनो, विवेकवान, आस्थावान नहीं कहते, विचारवान बनोगे सच्चे विचारी। विचार से ही दुख आएगा, विचार नहीं करोगे दुख जाने वाला, क्योंकि विचार से ही दुख आया है। आपके जीवन में जो दुख आया वो विचार से आया। विचार से आया कि नहीं आया? ये शरीर का रोग परेशान नहीं करता है, शरीर तो छूटेगा एक दिन। ये मन का रोग परेशान करता है, मन का रोग परेशान करता है। मन के रोग, मन के भोग, शरीर से कम भोग भोगता है आदमी, मन से ज्यादा भोग भोगता है। शरीर से कम रोगी होता है आदमी, मन से रोगी ज्यादा होता है। अच्छा खाता, अच्छा पहनता, अच्छे मकान में रहता है, लेकिन मन उसका अच्छा सोच नहीं पा रहा, तो मन से ज्यादा दुखी है। तो अच्छी विचारी बनो, विवेक विचार संपन्न मानव जीवन ही सुख का भागी हो सकता है, चोला नहीं हो सकता है। चोला तो मिला है मानव का, लेकिन चरित्र मानव का नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारी बुद्धि, हमारी मानवीय बुद्धि नहीं, पाश्विक बुद्धि, देह बुद्धि, भोग बुद्धि बनी हुई है। और देह बुद्धि, भोग बुद्धि जब तक बनी रहेगी, जीवन में सुख नहीं मिलेगा। भोग से तो रोग पैदा होता है, योग से दुखों से मुक्ति मिलेगी। इसलिए योग करो, साधना करो, संयम, त्याग वैराग से रहो। संसार में कुछ मिलने वाला नहीं, लूटते हैं ये सब। संसार के जितने विषय भोग हैं, आदत बन जाती है, तुमको परेशान करती है। फिर आदत, आसक्ति, ममता, मोह, तो समझिए इन बातों को काफी देर हो जाता है ना। तो आप सभी लोग इन विचारों को पूरा पूरा सुनते हैं और पूरा लाभ उठाते हैं, ये आपकी बहुत बड़ी विशेषता है। कबीर आश्रम देवरी चैनल आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद देता है कि आपके जीवन का दुख इन विचारों से पूर्णतः समाप्त हो। इसी उद्देश्य को लेकर के आपके बीच इतना परिश्रम किया जाता है। मेरा निवेदन है कि इन विचारों को अधिक से अधिक सुनिए और फुल वॉल्यूम में सुनिए, ताकि और लोग जो नहीं सुनना चाहते वो भी सुने, आपके बच्चे भी सुने, आपकी पत्नी, आपके परिवार के लोग भी सुने,
आपके आसपास में साथ में काम करने वाले भी सुने, शायद कोई शब्द उनको लग जाए, उनका जीवन बदल जाए। ये बड़ा पुण्य होगा, ये बड़ा धर्म और परमार्थ का कार्य होगा। साहेब ने कहा है, सोई हित बंधु मुहि भावे, जात कुमारग मार्ग लावे। कोई कुमार्ग में जा रहा है तो उसको आप सदमार्ग में लाने के लिए किसी प्रकार का यदि सहयोग कर देते हैं तो ये आपका बहुत बड़ा पुण्य बनता है, परमार्थ बनता है। सदगुरु कबीर साहब के आप प्यारे बन जाओगे, उनकी कृपा पात्र बन जाओगे आप। तो मुझे भी कृपा पात्र बनना है सदगुरु कबीर साहब का, इसलिए मैं आपको ये वाणी सुनाती रहती हूँ। मेरी वाणी से यदि किसी के मन को शांति मिल रही है, शीतलता मिल रही है, किसी का दुख, किसी की चिंता दूर हो रही है, और हो रही है, कई लोग फोन करके बता रहे हैं, तो मुझे बड़ा आनंद आता है, मुझे बड़ी खुशी होती है। पहले तो मैं आधे घंटा कहती थी, अब 1 घंटा आप लोगों का उत्साह देख करके, आप लोगों के जो फोन आते हैं उसकी प्रतिक्रिया को सुन करके मैं 1 घंटे तक आपके बीच सदगुरु कबीर साहब की वाणी रखती हूँ। और मेरे अंदर तो उतना ज्ञान नहीं है, फिर भी आप लोगों को आनंद आ रहा है, आपका लाभ हो रहा है, तो ये आप लोगों की विशेषता है कि आप इन विचारों से लाभ उठा रहे हैं, और ऐसे ही उठाते रहिए। आपका जीवन आनंदमय प्रसन्नता से भरा रहे। इन्हीं शुभ विचारों और कामनाओं के साथ वाणी को विराम दे रही हूँ। बोलिए सदगुरु भगवान की जय।